भगवान के सर को पूजते हुए, वक्षस्थल को, भुजा को पूजते हुए नहीं ना, सब भगवान के चरण को पूजते हैं। तो जो मोक्ष प्राप्त करता है वास्तव में वह भगवान ही हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण में वह प्रवेश कर जाता है तो जगत उसकी पूजा करने लगता है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे चरण में आ जाओ, तब मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो क्या शिव को पूजना गलत है? क्या दुर्गा जी को पूजना गलत है? क्या काली मैया को पूजना गलत है? क्या नहीं, पूजना किसी को गलत नहीं है, लेकिन निष्ठा एक में रखो। कबीरदास भी कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को तुम साधोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और सबको अगर साधना चाहोगे तो कल्याण संभव नहीं है, कल्याण हो ही नहीं सकता। हमारे गया वाले स्वामी जी कहते थे, परम पूज्य वैकुंठवासी राघवेंद्राचार्य सरकार कहते थे कि दो मित्र था, एक मुसलमान और एक हिंदू। भैया बुरा मत मानना अगर आवाज आप तक जा रही हो तो, बस दृष्टांत के लिए मैं यह बात बता रहा हूं। दोनों मित्र इतने पक्के मित्र थे कि एक दूसरे के बिना दोनों के लिए रहना मुश्किल था। दोनों एक साथ खाते, एक साथ पढ़ते, एक साथ सोते, ऐसे दोनों की मित्रता थी। एक दिन खेलते खेलते दोनों पर्वत की ऊंचाई पे चले गए, चोटी पे चले गए। एक दोस्त ने कहा कि देखो हमारे अल्लाह में इतना शक्ति है कि ऊपर से अगर हम छलांग लगा दे तो हमारा बाल बाका नहीं होगा। दूसरे ने कहा नहीं, हमारे राम में इतना शक्ति है कि तुम्हारा तो बाल बाका नहीं होगा, और हमारे राम में इतना शक्ति है कि हम छलांग लगा दे तो हमारा बाल का भी बाका नहीं होगा। उसने बोला तुम छलांग लगा के दिखाओ, अगर तुम्हारे बाल बाका भी नहीं होगा तो। और जो भगवान राम को मानने वाला था कुछ सोचा नहीं, जय श्री राम बोला और छलांग लगा दिया। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, उसका बाल का बाका भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला जो था उसको बोला तुम भी आ जाओ। उसने सोचा लगता है पहले से प्रैक्टिस किया होगा, छलांग लगा दिया। हम तो कभी प्रैक्टिस किए नहीं, और जब हम प्रैक्टिस किए नहीं है अगर छलांग लगा दे, हमारे अल्लाह कभी आए नहीं हमारे सामने, और नहीं आए तो हमारा तो गोविंदाय नमः। नीचे से चिल्ला रहा है जल्दी आ जाओ। वो बोला ठीक है, अल्लाह का नहीं नाम लेंगे, रामे का नाम लेंगे।